Hello children, today I am going to teach you new chapter. Chapter 16. Name of the chapter is Garbage In and Garbage Out. बच्चों आज हम बात करने वाले हैं इस न्यू चैप्टर के बारे में गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट. गार्बेज मीन्स होता है वेस्ट मटेरियल्स. तो ऐसे वेस्ट मटेरियल्स के बारे में आज हम बात करेंगे जो गार्बेज इन यानी कि हमारे घरों के अंदर से निकलता है और गार्बेज आउट. So let us start. Waste material or rubbish, especially household waste, are called garbage. It called kooda in Hindi. Every household produce a lot of garbage daily, which is collected in dustbins. Shops, office, school also produce garbage or rubbish every day. What does the garbage consist of? यानी कि रोज़मर्रा के जीवन में घरों से, ऑफिस से, स्कूल से यानी हर जगह से कूड़ा कचरा निकलता है. We peel off many fruits, vegetables before eating or cooking them. यानी कि खाना बनाते समय अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें कुछ वेस्ट चीज़ें बाहर निकलती ही निकलती हैं. Sometimes we cook food also remain unused in our homes and it is called leftover food. The leaves of potted plants also keep on falling every day. यानी कि अगर पौधे भी जो हमने लगाए हैं उसमें भी पत्तियाँ क्या होती है, सूख कर हमेशा गिरती रहती हैं. The peels of fruits and vegetables, leftover cooked food, fallen leaves of plants, potted plants are thrown away as a garbage. यानी कि इन सारी चीज़ों को हम वेस्ट मटेरियल के रूप में घर से बाहर यानी कचड़े के रूप में बाहर फेंकते हैं. Every households buy a large number of packaged products such as flour, rice, pulses, biscuits, chocolates, milk, which are packed in a plastic bags. यानी कि ये सारी चीज़ें जो भी हम खरीदते हैं वो प्लास्टिक बैग्स में पैक्ड होते हैं और यानी या रैपर्स में पैक होते हैं. एंड मे अदर काइंड ऑफ पैकिंग मटेरियल्स. ऑल द पैकिंग मटेरियल्स आर यूजलेस एंड गो आउट एज अ गार्बेज. यानी कि जितने भी जो अनपैक किए हुए जो प्लास्टिक्स हैं, रैपर्स हैं, टिन हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक प्रकार के गार्बेज होते हैं जो कि घर से बाहर हम उसे फेंक देते हैं. वी ऑल्सो टीयर ऑफ वेरियस काइंड ऑफ पेपर्स दोज फ्रॉम आवर नोटबुक्स एंड थ्रो देम इनटू अ डस्टबिन. द वेस्ट पेपर ऑल्सो जनरेट अ गार्बेज and every household some old unwanted useless plastics such as polythene bags, bottles, containers, broken plastics keep on collecting with ultimately thrown as a garbage. A lot of glass articles such as uses glass यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि गार्बेज के रूप में हम घर से बाहर फेंकते हैं. The old clothes, discarded shoes and slipper also thrown away as a garbage. When people get off from bus, they throw bus ticket on the road and some people eat groundnuts and throw their shells in the buses. यानी कि कुछ लोग आपने देखा होगा कि बस से अगर उतरते हैं तो बस के जो टिकट्स हैं उसको लोग फेंक देते हैं. या फिर ट्रेन वगैरह में आपने देखे होगा कि लोग मूंगफली खाते हैं और उसके जो छिलके हैं वो उन्हें वहीं पर नीचे सीट के नीचे ही गिराकर छोड़ देते हैं. Every time we throw away something, we are producing garbage. Though the garbage produced by a single person may be small, but small amount of garbage thrown by a man and many person in area can make a big heap of garbage. यानी कि अगर कोई सिंगल पर्सन कोई कचरा फेंकता है तो दैट इज़ वेरी स्मॉल, यानी कि लेकिन वही चीज़ें लोग बहुत अधिक संख्या में फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, गार्बेज का हीप लग जाएगा यानी टाल लग जाएगा. वी आर जनरेटिंग माउंटेन्स ऑफ गार्बेज. यानी कि हम डेली गार्बेज का पहाड़ बनाते जा रहे हैं. इफ़ गार्बेज इज़ नॉट रिमूव्ड फ्रॉम आवर हाउस एंड सराउंडिंग्स रेगुलरली, आवर होम्स एंड सराउंडिंग्स विल बी बिकम डर्टी. यानी कि अगर डेली हम गार्बेज को रिमूव नहीं करेंगे अपने घरों से, आसपास से, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो घर है और हमारे आसपास का जो एरिया है इट विल बिकम डर्टी एंड सम ऑफ द गार्बेज लाइक ओवर फूड विल रॉट गिविंग ऑफ फाउल स्मेल. और कुछ में से तो काफ़ी गंदी बदबू भी आती है
The rotting garbage will become breeding ground for disease causing organisms such as cockroach, flies and mosquitoes. यानी कि इनके कारण सड़े हुए भोजन से क्या होगा, इसमें से कॉकरोच पैदा होंगे, फ्लाइज पैदा होंगे. The garbage collected in dustbin in our home, shops, office and school is taken away by the stationary sanitary staff, यानी सफाई कर्मचारी के द्वारा इन कचड़ों को गार्बेज से उठाकर फिर उन्हें दूसरी जगह खुले जगहों पे ले जाकर उसे गिराया जाता है. ऑफ एरिया एंड पुट इनटू अ बिग गार्बेज डंप कंस्ट्रक्टेड बाय द म्युनिसिपैलिटी at the various location. From the garbage dump, garbage is loaded into trucks and disposed of in the number of ways depending on the nature of garbage. We will now describe what are the main type of garbage and how we can use some of the households garbage ourselves in useful way and how a part of garbage can be recycled or reused. यानी कि अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो गार्बेज होती है उसके नेचर पे मतलब नेचर पे वो होता है कि उस गार्बेज को हमें क्या करना है, दोबारा से रिसाइकल करना है या फिर उसे हम यूज़ कर सकते हैं. How a part the garbage can be recycled or reused and how the remaining useless part of the garbage is disposed of properly a way that it does not harm the surrounding. यानी किस प्रकार से हम जो बचे हुए जो गार्बेज यूजलेस गार्बेज है जिसका कोई उपयोग नहीं है उसे हम किस प्रकार से डिकम्पोज करें या फिर उसे किस प्रकार से हम नष्ट करें, इससे हमारे सराउंडिंग्स पे भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा. डीलिंग विद गार्बेज. Garbage has two types of components and it is useful components and useless components. Those things present in the garbage which can be converted into useful products, recycled or reused are called useful components. यानी कि गार्बेज में दो प्रकार के components होते हैं, एक यूज़फुल होते हैं और एक यूजलेस होते हैं. Those things present in the garbage which can neither be used away nor recycled are called useless components. The useful components of garbage are also of two types: fruit and vegetable peels, leftover cooked food and fallen leaves which can be converted into compost. यानी कि ये सारे जो गार्बेज होते हैं इनको हम अगर मिट्टी के अंदर दफन कर दें तो इट विल बिकम अ कंपोस्ट, यानी कि ये खाद के रूप में बन जाते हैं और इसका हम इस्तेमाल खेतों में कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग, used paper, some plastics, glass, material, articles which can be recycled or reused. यानी कुछ ऐसे पेपर होते हैं, प्लास्टिक, ग्लास मटेरियल्स होते हैं जिसको हम दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं. द फर्स्ट स्टेप इन डीलिंग विद द गार्बेज इज़ टू सेपरेट यूजफुल पार्ट्स ऑफ द गार्बेज विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कंपोस्ट, recycled or reused. From the non-useful part which cannot be used at all, the separation of useful part of a garbage can be done in your homes ourselves. It also done at a garbage dumps by the people called rag pickers. यानी कि जो कचरा कूड़ा जो बीनते हैं उनके द्वारा भी ये चीज़ें अलग हो की जाती है और कचरे को हम डालने से पहले भी हम इन चीज़ों को अलग कर सकते हैं. लाइक सम गार्बेज रॉट्स whereas some does not. Garbage such as fruit, vegetables, peels, overcooked food, fallen leaves, they can decay and when buried in soils after some time we say that they are biodegradable. Actually when the fruits and vegetable peels over leftover food and plants leaves are buried in the soil, they become decomposed by the microorganism and present in the soil from harmless substance. On the other hand, the garbage such as plastic bags materials do not rot, but when buried in the soil, we can say that they are non-biodegradable. The garbage such as plastic bags, bottles, metals, articles cannot be decomposed by the microorganism present in the सॉइल. यानी कि बच्चों गार्बेज में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं. अगर सॉइल में उसे दफन कर देते हैं, सॉइल के अंदर डाल देते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं तो इस प्रकार की चीज़ों को हम बुलाते हैं बायोडिग्रेडेबल. और जो डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं दैट इज़ कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल. We can now say that the part of garbage which can rot in nature
to form harmless substance is called biodegradable. All the garbage from plants like over food, leaves, paper, cotton, and from animals such as wool, silk, leather, and cow dung also is a biodegradable, and biodegradable garbage is also known as organic waste. इसको हम organic waste के नाम से भी जानते हैं. On the other hand, the part of garbage which does not rot or decompose, यानी कि जो वो नष्ट नहीं होते हैं, उन्हें हम non biodegradable garbage कहते हैं. All the garbage which is not derived from plants or animal source is non-biodegradable. Getting rid of non-biodegradable parts of garbage is a problem because it does not rot, decay when buried, and some of it gives a poisonous gas. यानी कि इन चीज़ों को हम बरीड नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये क्या होते हैं, ये बरीड नहीं होते हैं, और अगर हम इन्हें जलाते हैं तो इनसे जहरीली गैसेस भी बाहर निकलते हैं. In some cities and towns, the municipality provides a separate dustbin for collecting two types of garbage, and the dustbin have given colors. यानी कि बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि वहाँ पे 2 कलर की डस्टबिन रखी जाती है, जिसमें one is green and other is blue. The green dustbin is collecting from kitchen waste and other plants and animal waste. यानी कि जो green डस्टबिन है उसमें हम ऐसे गार्बेज डालेंगे जिसको हम बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो डिकम्पोज किया जा सकता है, जैसे कि प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, या फिर फूड प्रोडक्ट्स विच कैन बी यूज टू मेक कंपोस्ट, जिसका इस्तेमाल हम खाद बनाने के लिए कर सकते हैं. एंड द अनदर काइंड ऑफ डस्टबिन दैट इज ब्लू डस्टबिन इज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग द वेस्ट मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक, ग्लास ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल आर्टिकल विच कैन बी रिसाइकल्ड एंड यूज अगेन. तो इस प्रकार हम वेस्ट को रीयूज़ कर सकते हैं अगर हम इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं. So children, I'm going to close this video. In the next video, I will teach you about disposal of garbage. यानी कि किस प्रकार से हम गार्बेज को डिस्पोज कर सकते हैं.